टाइम के साथ साथ कोरोना के केसेस तो खत्म होते दिख रहे हैं, लेकिन एक बीमारी जाती नहीं कि दूसरी पहले आ जाती है। ब्लैक फंगस नामक बीमारी से हमारे देश में काफ़ी लोगों की जान जा रही है। आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस कोरोना वायरस की तरह कोई नई बीमारी नहीं है। ये कंडीशन पहले भी एग्जिस्ट करती थी। ब्लैक फंगस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि कोविड के रिकवरी वाले पेशेंट्स में बहुत देखा जा रहा है। इस इन्फेक्शन में हर 2 में से एक इंसान को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगर इस इन्फेक्शन को हम टाइमली डिटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर ये हमारी आंखों तक पहुंच सकती है, जिसकी वजह से हमारी आइज़ को निकालने तक की नौबत आ जाती है। तो अब बात ये है कि आखिर ये फैलता कैसे है। जिन भी पेशेंट्स को कोविड में ऑक्सीजन सपोर्ट लगता है तो उनकी नाक में एक पाइप डाली जाती है जिसके थ्रू ऑक्सीजन हमारे अंदर एंटर करती है। तो काफ़ी बारी टैप वाटर यूज़ करने की वजह से या फिर मॉइस्चर रह जाने की वजह से हमारी नोज़ में फंगल इन्फेक्शन डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, जो धीरे धीरे हमारे अंदर स्प्रेड होती है, हमारी आइज़ तक पहुंचती है और फाइनली हमारे ब्रेन तक, जिसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है। इसके अलावा कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा स्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं उनके लंग्स के इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि कभी कभी इन स्टेरॉइड से हमारे शुगर लेवल शूट अप कर जाते हैं, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के प्रति हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है और डायबिटिक पेशेंट्स इस इन्फेक्शन के काफ़ी ज़्यादा प्रोन होते हैं। ब्लैक फंगस के केस हमारे देश में बढ़ते ही जा रहे हैं और कुछ स्टेट्स जैसे कि राजस्थान, दिल्ली आदि ने इसको एपिडेमिक घोषित भी कर दिया है। और ऐसे नहीं है कि ब्लैक फंगस सिर्फ इंडिया में हुआ, इसके केसेस यूके, यूएसए, मैक्सिको में भी दिखने को मिले थे, लेकिन इंडिया में ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। ब्लैक फंगस के कुछ सिम्टम्स जो कि सबको पता होने चाहिए। नंबर 1, नसल ब्लॉकेज और कंजेशन। सेकंड, ब्लैकिश ब्लडी नसल डिस्चार्ज। थर्ड, numbness और swelling in the eyes. Fourth, pain on cheekbone. Fifth, blackish discoloration. Sixth, loosening of teeth. And seventh, blood और doubled vision. ये तो हमने बात करी ब्लैक फंगस की, लेकिन आजकल वाइट फंगस का नाम भी काफ़ी सामने आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मन में बहुत दहशत का माहौल है। चले जानते हैं कि वाइट फंगस है। वाइट फंगस भी ब्लैक फंगस की तरह ही एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि उन लोगों को ज़्यादा अटैक करती है जिनकी इम्यूनिटी वीक है और जिनको शुगर, कैंसर आदि जैसी बीमारियां हैं। वाइट फंगस हमारे लंग्स को जकड़ता है और इसके सिम्टम्स कुछ कोरोना वायरस के जैसे ही होते हैं, जैसे कि सांस फूलना, ऑक्सीजन के स्तर में कमी आना। अब इतनी सारी टाइप की बीमारियाँ एक साथ आ गई हैं तो लोगों के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन भी है, जैसे कि क्या ये वाइट फंगस कोरोना की वजह से होता है, क्या इसका कोई इलाज है भी या नहीं। तो देखिए, वाइट फंगस ब्लैक फंगस जैसे ही कोरोना से पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन ये बहुत रेयर डिजीज़ थी। कोरोना के पेशेंट्स में ये ज़्यादा इसलिए पाया जाता है क्योंकि उन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए स्टेरॉइड दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके शुगर का जो लेवल होता है वो शूट अप हो जाता है, टेक्निकली ब्लैक फंगस के जैसे ही। और बात करें इसके क्योर की, तो इस इन्फेक्शन के लिए हमारे पास मेडिसिन पहले से अवेलेबल हैं जो कि इसको क्योर कर सकती हैं, लेकिन ब्लैक फंगस की तरह इसको भी हमें जल्दी ही अर्ली स्टेजेस के ऊपर आइडेंटिफाई करना पड़ता है, वरना प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है। अगर आप लोग भी किसी ऐसे को जानते हो जो अभी अभी कोविड-19 से रिकवर हुआ है तो उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर अर्ली स्टेजेस पे पता चल जाए तो इस इन्फेक्शन को हम रोक सकते हैं। चलिए अब मैं चलता हूँ, मिलूंगा जल्दी एक नए टॉपिक के साथ।